आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक दूसरे बिम्स्टेक विदेश मंत्री रिट्रीट की मेजबानी किसने की? ए. डॉक्टर एस जयशंकर, बी. नरेंद्र मोदी, सी. अमित शाह, डी. अजीत डोभाल। आंसर ए. डॉक्टर एस जयशंकर। 2. किस बहुपक्षीय संस्था ने भारत के निम्न कार्बन ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ए. विश्व बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. विश्व व्यापार संगठन, डी. एशियाई विकास बैंक। आंसर ए. विश्व बैंक। 3. ओमेगा सेंटोरी में पहचाने गए 8200 सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का मुख्य महत्व क्या है? ए. यह सबसे बड़ा ज्ञात ब्लैक होल है, बी. यह तारकीय और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच की खाई को पाटता है, सी. यह एक तारा समूह में खोजा गया पहला ब्लैक होल है, डी. यह खगोलविदों को ज्ञात सबसे पुराना ब्लैक होल है। आंसर बी. यह तारकीय और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच की खाई को पाटता है। 4. एसआर एनर्जी ट्रांजिशन ईईटी यूरोप का पहला हाइड्रोजन तैयार संयुक्त ताप और बिजली सीएचपी संयंत्र कहां स्थापित करेगा? ए. स्टेनलो रिफाइनरी, बी. रॉटरडैम बंदरगाह, सी. बार्सिलोना बंदरगाह, डी. मार्सिले टर्मिनल। आंसर ए. स्टेनलो रिफाइनरी। 5. आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती एपीसीएनएफ कार्यक्रम को किस उपलब्धि के लिए 2024 का मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार दिया गया? ए. उत्कृष्ट कृषि उत्पादकता, बी. जैविक खेती में नवाचार, सी. हरित क्रांति की पहल, डी. समुदाय के नेतृत्व वाली टिकाऊ खेती। आंसर डी. समुदाय के नेतृत्व वाली टिकाऊ खेती। 6. उत्तर प्रदेश के नीतीश सिंह ने हाल ही में जुलाई 2024 में कौन सी उपलब्धि हासिल की? ए. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, बी. माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की, सी. माउंट किनाबालू पर चढ़ाई की, डी. माउंट मैकिनले पर चढ़ाई की। आंसर सी. माउंट किनाबालू पर चढ़ाई की। क्वेश्चन 7. मई 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि क्या थी? ए. 4.2%, बी. 5.9%, सी. 6.3%, डी. 7.1%। आंसर बी. 5.9%। 8. कौन सा भारतीय राज्य शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय खोलने की योजना बना रहा है? ए. बिहार, बी. ओडिशा, सी. पश्चिम बंगाल, डी. झारखंड। आंसर डी. झारखंड। 9. कृषि उद्यमियों और स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 750 करोड़ रुपए के फंड का नाम क्या है? ए. एग्रीश्योर, बी. एग्रीबूस्ट, सी. एग्रीफंड, डी. एग्रीग्रो। आंसर ए. एग्रीश्योर। 10. विश्व युवा कौशल दिवस जुलाई 2024 के किस दिन मनाया गया है? ए. 12 जुलाई, बी. 13 जुलाई, सी. 14 जुलाई, डी. 15 जुलाई। आंसर डी. 15 जुलाई। टुडे इन हिस्ट्री। ट्यूसडे 16 जुलाई 2024। 1945 में आज ही के दिन पहले परमाणु बम का न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जिसके बाद मैनहट्टन परियोजना का गंभीर परिणाम मिला। मित्र राष्ट्रों द्वारा यूरेनियम बम बनाने की योजना 1939 की शुरुआत में स्थापित की गई थी। 1856 हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। 1905 बारगरहाट, अब बांग्लादेश, में एक जनसभा में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के प्रस्ताव को पहली बार मंजूरी दी गई। 1925 नेशनल जियोग्राफिक ने पहली बार समुद्र के भीतर के दृश्यों की प्राकृतिक रंगीन फोटो निकाली। 1969 इंसान को चांद पर पहुंचाने की पहली कोशिश के तहत अमेरिका के केप कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 अंतरिक्ष यान 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। 2006 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोरिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित। मैप ऑफ द डे भारत। तवांग मठ। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के तवांग शहर में स्थित है। तेजपुर हवाई अड्डा 350 किलोमीटर की सड़क दूरी पर निकटतम हवाई अड्डा है। यह भारत का सबसे बड़ा मठ है और ल्हासा, तिब्बत में पोटाला पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ को तिब्बती भाषा में गार्डन नामग्या ल्हात्से के नाम से जाना जाता है, जिसका अनुवाद स्पष्ट रात में दिव्य स्वर्ग है। यह 1680 से 1681 में 5वें दलाई लामा नगवांग लोब्सांग ग्यात्सो 1617 से 1682 की इच्छा के अनुसार था। यह महायान बौद्ध धर्म के गेलुक स्कूल से संबंधित है। मठ में मुख्य मंदिर को दुखांग के नाम से जाना जाता है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड।
इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को धीरे धीरे डूब रहे जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर जंगल आच्छादित बोर्नियो द्वीप पर एक स्थान पर स्थानांतरित करने को मंजूरी देते हुए एक कानून पारित किया, जिसका नाम नुसंतरा होगा। यह 17,000 से अधिक द्वीपों वाला विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देश है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी है। यह सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप जावा है, यह इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया भारत के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक था।